अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस व्लॉग में मैं शेयर कर रही हूँ ये माइक्रोवेव ओवन की और ओटीजी की जो ये कवर्ड है उसकी वीडियो शेयर कर रही हूँ। आज मैंने इसे क्लीन करवा लिया है मेड से, और ये बाकी चीज़ें मुझे क्लीन करनी है, यानी कि ओटीजी और माइक्रोवेव ओवन ये सब मैं खुद साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले डस्टिंग कर ली थी सब चीज़ों की, ताकि धूल मिट्टी सब निकल जाए। और फिर ये देखिए, सबसे पहले मैंने ओवन की सफाई की, तो मैंने सब चीज़ें इसमें से निकाल ली थी, जैसे कि बेकिंग ट्रे और कपकेक ट्रे और कूलिंग ट्रे, ये सब निकाल के जो जो सामान इसमें रखा था वो निकाल दिया। एक ट्रे ये जो इसकी नेट है, मतलब जो ग्रिल वाली है, वो निकलने रही थी, वो मैंने उसमें ही रख दी ऊपर, क्योंकि हमेशा मेरा साफ़ रहता है ओवन। इतना मैं कुकिंग बेकिंग नहीं कर पा रही हूँ आजकल, तो साफ़ ही रहता है। तो मुझे हल्की से बस डस्टिंग करनी थी, तो वो मैंने साफ़ कर ली ऊपर नीचे से। हर जगह से धूल मिट्टी साफ़ करने के बाद गीले कपड़े से मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है ओवन को। इसके शीशे को भी हल्के से गीले कपड़े के साथ मैंने क्लीन कर लिया है, क्योंकि अंदर से बिल्कुल साफ़ था, ये बाहर से थोड़ा सा गंदा था, वो मुझे क्लीन करना था, क्योंकि धूल मिट्टी आती है। और बाहर के जो ये जैसे गिलास है या इसके नॉब वगैरह है, वो काफ़ी गंदे हो गए थे धूल मिट्टी की वजह से। तो बेसिकली मुझे वही साफ़ करने थे, तो मैंने सोचा कि अंदर की भी एक बार डस्टिंग कर दी जाए तो अच्छा है, धूल मिट्टी साफ़ हो जाती है। जब साफ़ करने के बाद मैंने वापस से इसकी बेकिंग ट्रे और जो जो सामान मैंने निकाला था वो वैसे ही रख दिया, और इसके ऊपर मैं रखती हूँ सारा बेकिंग के आइटम, मतलब जो इससे बेक करते हैं, फॉयल पेपर रोल या क्लिंग रोल और बटर पेपर रोल, हैंड ग्लव्स, ये सब चीज़ें मैं ऊपर रखती हूँ। तो मैंने रखने से पहले अच्छे से ऊपर से क्लीन कर दिया था, उसके बाद ये सब चीज़ें ऊपर सेट कर दी थी, ताकि मैं यहाँ से ईज़िली निकालूँ और यूज़ कर लूँ। और इसके बाद फिर मैंने इसकी थोड़ी सी डीप क्लीनिंग बाहर के एरिया की, क्योंकि इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स थे गंदगी के जो जमा हुए थे, हाँ, उंगली से भी निकालने पे नहीं निकल रहे थे। तो मैंने एक पुराना टूथब्रश लिया और उसकी मदद से मैंने इसको क्लीन किया है। तो ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसमें वो जो डिटर्जेंट लिक्विड आता है, मतलब बर्तन धोने का लिक्विड, वो को लगाते हुए मैं साफ़ कर रही हूँ ब्रश से की मदद से, क्योंकि इतनी छोटी छोटी जगह होती है वहाँ पे आपकी उंगली भी नहीं, मतलब उंगली से भी साफ़ नहीं होता। तो ये ब्रश बड़ी काम की चीज़ है। तो पहले मैंने ब्रश की मदद से सारी गंदगी को क्लीन कर लिया, फिर गीले कपड़े से मैं इस गंदगी को हटाती जा रही थी ताकि क्लीन हो जाए, और फिर मैंने इस पर ड्राई कपड़े से इसको साफ़ कर दिया था, ताकि इसमें जो ये पानी का है, पानी के निशान नहीं आए और बिल्कुल ड्राई हो जाए, वरना ज़रा सा भी पानी होगा फिर से मैल जमने का डर रहता है, मॉइस्ट रहता है। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से ड्राई कर लें इन चीज़ों को। और फिर मैंने इसकी जो नॉब थी वो भी इसी तरह क्लीन की है। थोड़ा सा ब्रश को मैंने लगा लिया था लिक्विड में, डिटर्जेंट लिक्विड में, मतलब बर्तन धोने का जो लिक्विड होता है उसमें मैंने लगा के, और अच्छे से मैंने उसे रगड़ रगड़ के साफ़ किया है ब्रश की मदद से, और फिर गीले कपड़े से क्लीन करा है, और फिर ड्राई कपड़े से भी दोबारा क्लीन कर दिया है। तो इस तरह मैंने इसके बाहर की सफाई की है फ्रेंड्स। और ये देखिए, ये वाले ब्रश है ना, फेंका मत कर एक दो इस तरह यूज़ में ले लिया कीजिए। जो बारीक चीज़ होती हैं, जहाँ पे हमारी उंगली भी नहीं जा पाती, सपोज़ वो भी सफाई नहीं कर पाती, तो इस तरह के ब्रश बड़े काम आ जाते हैं। मैं और चीज़ें भी करती हूँ इससे साफ़, जो जैसे बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो इसमें हम बड़ी मुश्किल से ही इसको साफ़ करने कर पाते हैं, तो ये इस तरह के जो ब्रश होते हैं, टूथब्रश जो यूज़लेस होते हैं, हम फेंक देते हैं अक्सर, तो वो इस तरह आप यूज़ में ला सकते हैं। और इसके जो वायर था उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है गीले कपड़े से, और फिर सूखे कपड़े से सुखा के, और फिर से मैंने इसको पीछे रख दिया है, क्योंकि अभी मैं बेकिंग नहीं कर रही हूँ, जब करूँगी तो इसे पीछे से निकाल के अटैच कर दूँगी। अलमारी का जो ऊपर का हिस्सा है उसको भी मैंने अच्छे से सेट कर लिया था। तो ये 3 गिलास रखे हुए थे, जो 2 टूट गए थे, खैर 3 बचे हुए थे, तो मैंने सोचा कि ये भी ना टूट जाए। तो इसके लिए मैंने एक ऑर्गेनाइज़र मेरे पास रखा हुआ था पहले से ही, वही मैंने धो के, और उसमें ये तीनों ग्लासेस रखने हैं। उसके बराबर में एक और ऑर्गेनाइज़र है जिसमें फिनॉल की गोली और मेरे स्क्रबर्स वगैरह और रबर बैंड्स वगैरह रखे हुए हैं। और ये छोटा सा ये टूथ पिकर, ये मैंने यहाँ पर रखा है इस शीशे की डिश में। और काफ़ी कम सामान रखा है ऊपर, क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं फ़िल्टर से पानी लेते हैं, तो मुझे ज़्यादा सामान यहाँ पर नहीं रखना था। और ये मैंने साफ़ कर ली है माइक्रोवेव की ट्रे जो उसमें होती है शीशे की, वो भी क्लीन कर ली थी, धो के अच्छे से सुखा लिया मैंने। और ये ओटीजी की ट्रे जिसको मैं कवर कर रही हूँ फॉयल पेपर के साथ, क्योंकि मैं अक्सर यही करती हूँ कि जब भी धुल जाती है धो के सुखा के फिर इसमें फॉयल पेपर लगा के और फिर यूज़ करती हूँ, ताकि जितना भी हम ब्रेड वगैरह टोस्ट करते हैं उसका जो चूरा गिरता है वो इसमें गिरे और हम अच्छे से क्लीन कर लें। अदरवाइज़ कुछ मुझे बेक भी करना होता है कुकीज़ वगैरह, वो भी मैं इसके ऊपर रख के कर लेती हूँ, और जब ये गंदा हो जाता है उसे फेंक कर दूसरा लगा लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि ट्रे गंदी नहीं होती, बार बार धोने की आपको ज़रूरत नहीं है ट्रे, अगर आप इस तरह फॉयल पेपर लगा के रखेंगे तो। ये भी मैंने ओटीजी में रख दिया था।
और फिर मैं आ गई सिंक की तरफ। तो इसको मैंने साफ़ करने के लिए यूज़ कर रही हूँ एक ब्रश जो कि मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। तो इसमें लिक्विड आप डाल सकते हैं, जो बर्तन धोने का लिक्विड है वो इसमें डलेगा, और ऊपर से आप हल्का सा दबाएंगे तो अपने थंब से, तो ये नीचे 2-3 ड्रॉप इसकी गिरती हैं। आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं ब्रश की मदद से। आप सिंक एरिया भी साफ़ कर सकते हैं, इस तरीके से कोई भी सरफेस साफ़ कर सकते हैं। इवन फर्श भी साफ़ हो जाता है, वॉल भी साफ़ हो जाती है। ये मल्टीपर्पज़ ब्रश है, आप इससे प्लेटें भी साफ़ कर सकते हैं। तो खैर मैं भी सिंक साफ़ कर रही हूँ और फिर वॉश बेसिन साफ़ करूँगी इससे। काफ़ी कन्वीनियंट लगा मुझे, अदरवाइज़ तो पोछों से और क्या कहते हैं स्क्रबर से, गीले कपड़ों से मैं बहुत परेशान हो गई थी, बार बार हाथ धोना पड़ता था उसको छूने के बाद। लेकिन ये सही रहता है कि हैंडल से आप पकड़ के ईज़िली आप साफ़ कर लो। तो अगर आपके लोकल शॉप पे ये मिलता है तो आप प्लीज़ एक बार परचेज़ कीजिएगा और यूज़ कीजिएगा। काफ़ी कन्वीनियंट प्रोडक्ट है ये, काफ़ी सही रहता है। बस बटन दबाओ, आपका ऊपर से ऑयल लिक्विड आ जाता है इसमें, और फिर आप अच्छे से क्लीन कर लो जो भी आपको क्लीन करना है। तो इससे धब्बे भी साफ़ हो जाता है क्योंकि ये हार्ड ब्रश है। और यहाँ पर मैं सफाई कर रही हूँ अपने वॉश बेसिन की, क्योंकि बच्चे अभी स्कूल गए हुए हैं तो काफ़ी टाइम था मेरे पास ये सब क्लीन करने का। तो बस आज मैंने यही साफ़ किया है, वॉश बेसिन साफ़ कर लिया, सिंक साफ़ कर लिया। आज क्लीनिंग का ज़्यादा काम हो गया, कुकिंग में जो आज करनी नहीं थी, तो मैंने सोचा आज अपना आधा दिन क्लीनिंग को दे देती हूँ, में क्लीनिंग में, डस्टिंग में या कुकिंग में। क्योंकि सुबह का टाइम थोड़ा बहुत मेरे पास होता है, इतना होता है कि मैं ये सजेली काम निकालूँ। जैसे जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं या फिर यहाँ से उठ जाता है तो मैं उन बच्चों में इतना बिज़ी हो जाती हूँ, फिर ये क्लीनिंग ज़रा मुझे एक तरफ रखनी पड़ती है। तो बेटर ये है कि सुबह का टाइम क्लीनिंग का टाइम होना चाहिए, डस्टिंग का टाइम होना चाहिए, और फिर पूरे दिन दिल और दिमाग बिल्कुल सुकून से रहता है कि जब घर साफ़ रहता है तो दिल भी करता है कि अच्छा अच्छा खाना बनाए, मतलब दूसरी चीज़ों पर ध्यान देने का दिल करता है। अदरवाइज़ अगर घर ही गंदा होता है तो मेरे साथ तो अक्सर यही होता है कि अगर डस्टिंग हो या फिर डस्टिंग ना हुई भी हो या फिर फैलावा हो रहा हो तो मेरा मन नहीं करता कुछ और काम करने को। सबसे पहले मैं उस चीज़ को या फिर उस जगह को साफ़ करती हूँ जहाँ मुझे देखकर घबराहट हो रही है। जब वो क्लीन हो जाती है फिर ही मैं कुछ और सोचती हूँ करने का। तो यहाँ पर आज मुझे ये क्लीन करना था वॉश बेसिन, तो मैं बस वही कर रही हूँ। स्क्रबर ले लिया प्लास्टिक का मैंने, उससे मैं क्लीन कर रही हूँ ऊपर के एरिया को। और जो हमारा सोप केस है उसे भी मैंने क्लीन कर लिया, ऊपर शीशा लगा हुआ था उसे भी मैंने क्लीन कर लिया। मतलब ये पूरा एरिया जो है वॉश बेसिन का वो मैंने आज क्लीन कर लिया है। ओटीजी की ट्रे मैंने वापस उस वहाँ पर रख दी है फॉइल पेपर लगा के। छोटी सी ओटीजी है, इसमें 2 ब्रेड तक रोस्ट कर सकते हैं हम, बाकी चीज़ें भी मैं छोटी मोटी इसमें रोस्ट करती रहती हूँ अक्सर। और नीचे माइक्रोवेव की जो हमने ट्रे निकाली थी वो भी मैंने जब सुखा के वही वापस रखी है, गीली नहीं रखी, अच्छे से सुखा के पंखे के नीचे फिर मैंने इसके अंदर रखा है। और ये देखिए तीनों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्लीन हो गई है। और जब क्लीन हो जाती है तो दिल करता है इसमें कुकिंग की जाए, अदरवाइज़ गंदी होती है। तो मैं जब तक उसे क्लीन ना कर लूँ मैं कुछ इसमें रखती नहीं हूँ। और फिर ये साफ़ करने के बाद मैं आ गई दीवान की तरफ, क्योंकि जस्ट किचन के सामने ही दीवान है। तो यहाँ भी काफ़ी टाइम से डस्टिंग या क्लीनिंग नहीं हुई थी। बेडशीट भी बहुत गंदी सी हो गई थी, तो मुझे एक्चुअली टाइम नहीं मिल पा रहा था सच बताऊँ तो, यासिर की वजह से। क्योंकि यासिर इतना छोटा है कि वो किसी के पास नहीं जाता, सिवाय मेरे पास ही रहता है। और उठने के बाद तो सिर्फ उसे मम्मा ही चाहिए होती है। तो शुक्र है आज थोड़ा लंबा सो रहा था तो मैंने झटपट से ये दीवान भी साफ़ कर लिया है। बेडशीट चेंज कर दी है, अच्छी सी साफ़ सुथरी सी कॉटन की बेडशीट बिछा दी ताकि वो इधर उधर खिसके नहीं, एक ही जगह जमी रहे। दीवान के जो पिलो होते हैं वो सेट करके लगा दी हैं। जो चीज़ बेड में रखनी थी वो बेड में रख दी है। और जो बेड के ऊपर रखी हुई थी उससे भी मैंने डीक्लटर किया है, मतलब जो उसमें फालतू चीज़ें थी वो निकाल दी, जो काम की चीज़ें थी वो साफ़ सुथरी करके उसमें रख दी हैं। और यहाँ पे 2 बास्केट रखी थी जिसमें नमकीन वगैरह मैं अक्सर रखती रहती हूँ, तो वो भी मुझे थोड़ा सा सही करना था कि जो काम की चीज़ें थी उसमें वो मुझे रखनी थी। जो बच्चे खा रहे थे वो ऊपर रखना था ताकि उनको ईज़िली ऊपर से मिल जाए और वो खा लें। अदरवाइज़ मुझसे पूछते रहते हैं मम्मी ये चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है। और इस बास्केट में मैंने वो चीज़ रखी जो मैं कुकिंग में अक्सर यूज़ करती हूँ, जैसे पास्ता या मैक्रोनी वगैरह, वो मैं इसमें रख देती हूँ। और खाने पीने के नमकीन बिस्किट ऊपर रख रखे हैं ताकि बच्चे वहाँ से इजीली निकाल लें। तो ये सेट हो गई दोनों मेरी बास्केट खाने पीने की। और इसके अलावा फिर ये देखिए मैंने ऊपर जो बास्केट रखी है ब्लू कलर की, उसमें सारा मैंने खाने पीने का सामान रख रखा है ताकि बच्चों को सामने ही नज़र आ जाए और वो ले लें अगर मैं बिज़ी हूँ किसी चीज़ में तो। और इसके बाद ये देखिए ये बेडरूम के बाहर की विंडो है तो उसे भी मुझे क्लीन करना था। तो मैंने सूखे कपड़े से पहले इसकी डस्टिंग कर ली अच्छे से, क्योंकि काफ़ी हमारे जो घर में है धूल बहुत आती है,
क्योंकि टॉप का है, ये टॉप फ्लोर है और छत इससे अटैच्ड है और वहाँ पर ऊपर जाली है, तो वहाँ से धूल जितनी भी है ना वो इस एरिया में आती है, ओपन किचन में आती है। और किचन में जो जो सामान रखा रहता है, इवन प्लेटों पर भी धूल लगी होती है। तो मैं अक्सर बच्चों से कहती रहती हूँ कि जब भी आप प्लेटें यूज़ करो तो पहले एक बार वॉश कर लो, फिर यूज़ करना। तो इसी तरह ये 15 दिन पहले ही मैंने इसकी डस्टिंग की थी इस विंडो की, लेकिन अब देखिए आप कितनी गंदगी जमा है कि इससे 15 दिन बाद भी डस्टिंग करो तो ऐसा लग रहा है जैसे महीनों बाद कर रही हूँ। तो मैंने सूखे कपड़े से सारे इसके शीशे, ये जो ग्लास है उसको साफ़ कर लिया। ये वुडन का जो ढांचा बना हुआ है इसे भी मैंने साफ़ कर लिया है। फिर स्प्रे करके बहुत अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है। तो ये होता है कि अगर टाइम हो तो आप ये है कि उसे यूटिलाइज़ करें, ये ना हो कि ये टाल दें, कल कर लेंगे या बाद में कर लेंगे। ये बात तो कभी भी नहीं आती फ्रेंड्स। आपको कुछ करना है तो उसी टाइम ही करना है। आप खड़े हो जाइए, कोई हिम्मत हो जाती है जब आप थोड़ा सुस्ती दिखाएंगे, लेकिन जब एक बार आप खड़े होंगे हिम्मत करके कि नहीं मुझे आज ये डस्टिंग करनी है, तो कपड़ा लेकर आप खड़े हो जाइए। और यकीन मानिए जब आप स्टार्ट करेंगे ना तो आपका दिल भी करेगा उसे कंप्लीट ख़त्म करने को। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैंने स्टार्ट तो कर दिया लेकिन यासिर रो रहा था तो मैंने अपना काम नहीं छोड़ा, जल्दी जल्दी मैं करती निपटाती गई कि मुझे इस काम को आज कंप्लीट करना ही करना है। तो वही हुआ कि ये यासिर थोड़ा सा रोया तो सही, लेकिन मेरा काम भी निपट गया। तो फिर मैं खुश भी थी कि आज मैंने देखिए कितनी काम कर लिया। एक तो ये माइक्रोवेव वगैरह धोकर साफ़ कर लिया, क्लीन कर लिया, अपना सिंक भी साफ़ कर लिया, वॉश बेसन भी साफ़ हो गया, दीवान भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेट हो गया। तो बच्चे जब स्कूल से आए तो बिल्कुल सरप्राइज़ हो गए थे आज। और जब घर साफ़ होता है तो घर का माहौल भी बहुत अच्छा हो जाता है, बच्चों का दिल भी खुश रहता है। इवन मैं बच्चों से भी कहती हूँ कि जितना भी ये फैलावा है टाइम टू टाइम साफ़ करते रहो, टालो मत उसे। अगर कोई कपड़ा तुम्हारे फैले हुए पड़े हैं तो उसको पहले जगह पे रख दो। बेड है, बेड को हमेशा साफ़ रखो। तो टाइम टू टाइम मैं बच्चों को हमेशा हमेशा कहती हूँ। ये देखिए टेप वगैरह ऊपर चिपके हुए थे तो वो भी मैंने क्लीन कर लिया उसी टाइम, वरना ये 6 महीने से ऐसे चिपके हुए थे। तो ये मैंने सब साफ़ करके इसे क्लीन करके और फिर स्प्रे करके, ये स्प्रे वही है जो मैंने घर में बनाया था विनेगर वगैरह का। मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था इसको किस तरह मैंने बनाया है। और उसी से मैं साफ़ करती हूँ हमेशा ग्लास या फिर कुछ भी चीज़ हो, वुडन भी हो या फिर इवन जो किचन का सरफेस होता है, किचन काउंटर होता है, उसको भी मैं इससे ही क्लीन करती हूँ। इससे ये होता है कि मक्खी मच्छर नहीं आते और जो चींटियाँ वगैरह हैं वो भी दूर रहती हैं इन चीज़ों से। गंदगी भी इतनी होती है, बहुत क्लीन हो जाता है। जो मिरर वगैरह होता है या ग्लास होते तो मैं इससे ही क्लीन करती हूँ। तो ये देखिए बस मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और बहुत अच्छे से ये साफ़ सुथरा सा हो गया ये मेरा एरिया।